हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस वर्ड 2016 में कुछ खास पढ़ाने जा रहा हूं जो हमारे काम को आसान कर देगा। आज से पहले शायद ही आपने इन कमांड्स को अप्लाई किया हो। इन कमांड्स में आज हम पढ़ने वाले हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी टेबल डिज़ाइन करके एज अ टेम्पलेट्स के तौर पे इसमें किस तरह से सेव कर सकते हैं और हमें जब भी इसकी ज़रूरत पड़े तो उसको हमने पेज पर किस तरह से इंसर्ट करना है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमने हेडर या फुटर में किस तरह से अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन किया हुआ हेडर या फुटर उसमें ऐड करवा सकते हैं और जब भी चाहे उसे पेज पर इंसर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमने टेक्स्ट बॉक्स खुद से डिज़ाइन करके किस तरह से आपने टेक्स्ट बॉक्स को उसमें सेव करना है और आइंदा जब भी आपको टेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत पड़े तो उसको आप पेज पर इंसर्ट कर सकें। और लास्ट में हम पढ़ेंगे इसमें कि हमने कवर पेज किस तरह से डिज़ाइन करना है ताकि उसके में जब भी ज़रूरत पड़े तो उसको हम पेज पर इंसर्ट कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इसमें इंसर्ट में आएंगे, टेबल के बारे में बात करने जा रहे हैं कि आप टेबल पे क्लिक करते हैं और उसके बाद आपने यहाँ पे एक टेबल जनरेट करना है। हम इंसर्ट टेबल पे क्लिक करते हैं और 7x6 का हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं कैलेंडर बनाने के लिए। यहाँ पे हम डाटा टाइप करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे संडे एंड मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे कर लेते हैं। और यहाँ पे डेट टाइप कर लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and 17 18 19 20 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30। अब उसके बाद हम इस टेबल को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपसे जो चाहे यहाँ से फॉर्मेट आप दे लें। और उसके अलावा अगर आप इसमें लेआउट पे आते हैं, लेआउट पे आने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं सेल मार्जिन पे और आपने अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सेल्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसमें हम 0.08 का इसमें मार्जिन हम दे देंगे। इस तरह से आपके पास एक डिज़ाइन यहाँ पे तैयार हो जाएगा। आप टेबल को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद हम इसको यहाँ पे सेंटर में ले आते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये डिज़ाइन जो है हमारा, ये हमेशा के लिए यहाँ पे हमारे पास टेबल में सेव हो जाए और जब भी हमें इसकी ज़रूरत पड़े तो हम एक क्लिक करें तो यही डिज़ाइन हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले आप टेबल को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद आपने इंसर्ट पे आना है, टेबल पे आना है और आपने क्विक टेबल पे आना है। और यहाँ पे लास्ट में जाकर हम क्लिक करेंगे सेव सिलेक्शन टू क्विक टेबल गैलरी। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे हमने इसको नेम देना है जिस नाम से आपसे सेव करना चाहते हैं। जैसे मैंने फाल्कन 1 के नाम से सेव कर दिया। और बाकी इसमें गैलरी टेबल में सेव कर रहे हैं, कैटेगरी भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे ओके क्लिक करेंगे तो टेबल आपका सेव हो जाएगा। आइंदा जब भी आपको टेबल की ज़रूरत पड़ेगी इसी डिज़ाइन की तो इसके लिए आप टेबल पे आएंगे, क्विक टेबल पे आएंगे और एंड में जाकर आपने फाल्कन 1 आपको नज़र आ रहा है, यहाँ जैसे हम क्लिक करेंगे तो वही डिज़ाइन यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। जितनी बार चाहें आप इसको इंसर्ट कर लें, न्यू फाइल बनाकर भी आप इसको किसी और जगह भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं Ctrl+N प्रेस करके एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ और मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया, टेबल, क्विक टेबल और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आप कोई भी टेबल अपनी तरफ से डिज़ाइन करके आप इसको ऐड करवा सकते हैं। और नेक्स्ट दूसरी कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमने अपनी तरफ से हेडर या फुटर किस तरह से डिज़ाइन करना है ताकि वैसा ही डिज़ाइन आपको बार बार ना क्रिएट करना पड़े। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले मैं इस टेबल को डिलीट कर लेता हूँ, Ctrl+A एंड डिलीट। और इंसर्ट पे आते हैं, इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद हमने टेबल पे आना है और इसमें यहाँ पे कमांड आ रही है एडिट टेबल। आपने एडिट टेबल पे क्लिक करना है, आपके सामने इस तरह से ये पेज नज़र आएगा जिसमें एक लाइन नज़र आ रही है, ऊपर आपको एक कर्सर नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप कुछ भी आप राइट कर सकते हैं, कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इंसर्ट पे आता हूँ, इंसर्ट पे आने के बाद शेप पे आते हैं और यहाँ पे क्लिक करके मैं एक शेप यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। शेप ड्रॉ करने के बाद आप जैसी चाहे शेप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंगल लाइन से दे रहा हूँ और इसे कर लेते हैं यहाँ पे नो फिल
और उसके बाद हम इसके अंदर कुछ भी ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं अपनी कंपनी का लोगो या मेरी एकेडमी का लोगो यहाँ पे आ जाए। तो इसके लिए आप शेप फिल पे आते हैं, आप पिक्चर पे आते हैं, वर्क ऑफलाइन पे आते हैं और यहाँ से मैं लोगो सेलेक्ट करके इसे इंसर्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे हम एक और बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये क्रिएट कर लिया। और आप चाहें तो यहाँ पे इसका फॉर्मेट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, जिस तरह का फॉर्मेट आप लाना चाहते हैं। और उसके बाद इसके अंदर आप कुछ भी राइट करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। अब मैं चाहता हूँ कि ये डिज़ाइन मेरे पास यहाँ पे सेव हो जाए, आइंदा जब भी मुझे हेडर पे ज़रूरत पड़े तो यही डिज़ाइन मेरे पास इंसर्ट हो जाए। तो इसके लिए मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, फिर शिफ्ट प्रेस करके आपने दूसरे ऑब्जेक्ट या तीसरे ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने इंसर्ट पे जाना है, इंसर्ट पे जाने के बाद आपने हेडर पे आना है और यहाँ पे लास्ट में कमांड आपको नज़र आ रही है सेव सिलेक्शन टू हेडर गैलरी। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे वही डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ जो टेबल में हुआ था हमारे पास। इसको हम यहाँ पे नेम देंगे, जैसे माई हेडर के नाम से मैं इसे सेव कर रहा हूँ। और जैसे हमने ओके क्लिक किया और उसके बाद हम यहाँ पे यस कर देंगे इसे, तो आपके पास देखिए यहाँ पे ये सेव हो चुका है। आप पेज के ऊपर डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करने के बाद देखें आप किसी भी पेज पे जाएंगे तो हर पेज पर ये आपका हेडर यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अब इसी तरह से हम फाइल पे आते हैं, न्यू पे आते हैं और न्यू पे आने के बाद हमने एक न्यू फाइल यहाँ पे क्रिएट करनी है और यहाँ पे हम वही हेडर इंसर्ट करना चाहते हैं। तो आप इंसर्ट पे आएंगे, आपने हेडर पे आना है और उसके बाद स्क्रॉलिंग करते हुए आपने नीचे की तरफ आना है लास्ट में। ये तो आपको माई हेडर नज़र आ रहा है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका वही हेडर जो आपने डिज़ाइन किया था वो यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है, लोगो भी आ चुका है, नेम भी आ चुका है और शेप भी है आपके पास। आप इसे क्लोज़ करें, एंटर प्रेस करते हुए जैसे हम किसी भी दूसरे पेज पे जाएंगे तो हर पेज पर वही हेडर आपका प्रिंट हो रहा है। इस तरह से आप इसको यहाँ पे इंसर्ट भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट कमांड में हम पढ़ने वाले हैं कि हमने कोई भी टेक्स्ट बॉक्स अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन करके उसे किस तरह से टेक्स्ट बॉक्स गैलरी में सेव करना है, ताकि वैसा ही टेक्स्ट बॉक्स आपको हर बार इंसर्ट ना करना पड़े। तो इसके लिए हम सबसे पहले न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल एन प्रेस करें, आपको एक न्यू फाइल मिल जाएगी। इंसर्ट पे हम आते हैं और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक शेप ड्रॉ कर ली ये, और शेप ड्रॉ करने के बाद हम इसको एडिट करते हैं कि आपने ऐड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें, एडिट शेप पॉइंट पे आएँ और एडिट पॉइंट पे क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करते हुए हम इसे कोई भी डिज़ाइन दे देते हैं, जैसे मैंने ये वाला डिज़ाइन दिया। और इसके अंदर कुछ भी लिखने के लिए आप इसके ऊपर क्लिक करें, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा फाल्कन एंटर एंड कंप्यूटर एकेडमी। इस तरह से हम तहरीर को सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल ए और अलाइनमेंट इस पर अप्लाई करते हैं, होम एंड लेफ़्ट साइड से कर लेते हैं। या इंडेंट का भी आप यूज़ कर सकते हैं तहरीर को थोड़ा सा आगे लेके जाने के लिए। आप इस तहरीर को सिलेक्ट करें और होम पे आते हैं, होम पे आने के बाद इसका हम साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इस तरह से। अब ये टेक्स्ट बॉक्स मेरे पास यहाँ पे इस तरह से डिज़ाइन हो चुका है। अब नेक्स्ट मुझे किसी भी अगर डॉक्यूमेंट पे दोबारा इस टेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी तो इसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि इसको सेव कर लें, ताकि आइंदा जब भी हमें इस तरह की डिज़ाइन की ज़रूरत पड़े तो हम वहीं से इसको इंसर्ट कर लें। तो आपने इसकी आउटलाइन पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपने इंसर्ट पे आना है और उसके बाद आप टेक्स्ट बॉक्स पे आएंगे और सेव सिलेक्शन टू टेक्स्ट बॉक्स गैलरी पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम इसे कोई भी नाम देते हैं, जैसे मैंने इसे नाम दिया हेडर 1 कर लेते हैं और हमने इसको ओके कर लिया। अब ये आपके पास सेव हो चुका है। उसके बाद जब भी आप कंट्रोल एन प्रेस करेंगे, आप न्यू फाइल आप क्रिएट करते हैं, आप इंसर्ट पे आते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे इसमें आएंगे टेक्स्ट बॉक्स पे और स्क्रॉल करते हुए जैसे हम एंड में आएंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हेडर 1 के नाम से हमारे पास एक फ़ाइल यहाँ मौजूद है। आप जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए वही बॉक्स आपका यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। इस तरह से अपनी मर्ज़ी से कोई भी टेक्स्ट बॉक्स शेप का यूज़ करते हुए हम खुद डिज़ाइन करके इसको सेव करवा सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं इसमें इंसर्ट एंड कवर पेज के कवर पेज खुद से हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि फ़र्ज़ कीजिए कि मेरे पास एक हेडर ये मैंने बनाया हुआ है और उसके साथ मैं इंसर्ट पे आता हूँ और मैंने यहाँ पे एक और शेप क्रिएट कर ली यहाँ पे।
ये स्क्रॉलिंग करते हुए नीचे की तरफ आएंगे और उसके बाद इसका साइज हम यहाँ से इसे बड़ा कर लेंगे ये इस तरह से, और आप चाहें तो यहाँ पे इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पे आना है। ये एक और शेप हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, जिसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया डेट, और अलाइनमेंट अप्लाई कर लेते हैं इसमें लेफ़्ट साइड पे। और उसके बाद हमने इसको नो फिल कर देना है। शेप पे आते हैं, नो फिल पे क्लिक करते हैं, इस तारीख को सिलेक्ट करते हैं, इसका फाउंड कलर हमने यहाँ पे ब्लैक कर देना है ये, और शिफ्ट कॉलम हम टाइप करते हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल साइज की एक और कॉपी क्रिएट कर लें। यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं नेम, यानी कोई भी डिज़ाइन आप इस तरह से तैयार करें। ये हमारे पास कवर पेज एक डिज़ाइन तैयार हुआ। अब इसको हम सेव करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपने इंसर्ट पे आना है, कवर पेज पे आना है, और बल्कि इसको हम सेलेक्ट करेंगे सबको। एक पे क्लिक करें, शिफ्ट के साथ दूसरे पे, फिर शिफ्ट के साथ तीसरे पे, फिर इसके बाद चौथे पे क्लिक करें, और आपने कवर पेज पे आना है। और यहाँ पे लिखा हुआ है सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी, और यहाँ पे नाम देते हैं माई कवर पेज, और आपने ओके क्लिक करना है। ये आपके पास यहाँ पे इस हालत में ये कवर पेज आपके पास सेव हो चुका है। अब उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल एंड प्रेस करते हैं। आपने इंसर्ट पे आना है, कवर पेज पे आना है, और उसके बाद देखें आप यहाँ पे स्क्रॉलिंग करते हुए जैसे हम नीचे आएंगे तो लास्ट में हमारे पास एक कवर पेज यहाँ पे बन चुका है। जैसे हम क्लिक करेंगे वही कवर पेज आपका सेम टू सेम यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको बताया कि हमने क्विक टेबल के अंदर किस तरह से अपनी मर्ज़ी का टेबल हम सेव कर सकते हैं, हेडर या फुटर हम किस तरह से अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन कर सकते हैं, और टेक्स्ट बॉक्स किस तरह से हम इसको अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन करके टेक्स्ट बॉक्स गैलरी में सेव कर सकते हैं, और लास्ट में हमने पढ़ा कि हम कवर पेज किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसे मैंने आपको इन चीज़ों के बारे में पढ़ाया। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।